Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं है ना, वो किस तरीके से कुछ हमारे स्पेशल कंपाउंड्स हैं उनके लिए किस तरीके से फॉर्म होते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपको ये कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, ये आपके आयोपैक में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस कंपाउंड का नाम। दिस इज एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है जिसका नाम है बच्चों फिनॉल। ठीक है, एक्चुअली आपको ये पता है कैसे फॉर्म हुआ है। ये जो आपको C6H6 जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिन। क्या बोलते हैं? फिन। अब इस फिन C6H6 में से क्या हुआ, C6H5 मोनोब्लेंट रेडिकल आपको पता है। जब ये क्रिएट हुआ तो इसमें से ई निकल गया फिन में से और बाई आ गया, तो फिर यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया PHEN बाई एल, फिनाइल हो गया। और फिर उस जो फ्री वैलेंसी पे मैंने क्या लगा दिया कि बेटा OH पार्ट, तो इसका मतलब ये हो गया आपका फिनॉल, इसलिए ऑल वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। तो फिन के साथ फिर आपका बाई एल निकल गया, ऑल आ गया, तो फिनॉल का आपका फॉर्मेशन हुआ। ये समझ में आ गया फिनॉल किस तरीके से फॉर्म, इसका नेम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ठीक है अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किस तरीके से इसका रेजोनेंस यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा। तो आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था कि जब भी एरोमेटिक जो पार्ट आपको दिख रहा है, उस एरोमेटिक पार्ट के साथ यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और आपको पता है यहाँ पे दो लोन पेयर्स आपको देखने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ। तो लोन पेयर के साथ क्या आपके पाई बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस में है, क्या कंजुगेशन में है, क्या अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो चेक करके देख लो। लोन पेयर, देन ये सिंगल बॉन्ड, देन आपका ये डबल बॉन्ड बिल्कुल कंजुगेशन में है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल, बिल्कुल परफेक्ट कंजुगेशन आपको दिख रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर्स है वो हमेशा मूव करेगा आपके इनसाइड दी रिंग। अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ, ध्यान देना एक बहुत ही बेसिक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दे रखा है, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप दे रखा है G, और इस G ग्रुप के पास अगर बच्चों लोन पेयर्स हैं, ध्यान देना, अगर उसके पास लोन पेयर्स हैं या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, उसके पास लोन पेयर्स हैं या उसके पास नेगेटिव चार्ज है या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उसका जो लोन पेयर्स होगा वो हमेशा मूव करेगा टूवर्ड्स द रिंग, या नेगेटिव चार्ज हमेशा मूव करेगा टूवर्ड्स द रिंग, रिंग के अंदर आएगा। तो रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। और जब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, इसको बोलते हैं रिंग एक्टिवेट हो चुका है। और रिंग जब एक्टिवेट होता है तो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जबरदस्त तरीके से आपका क्रिएट होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका यहाँ पे बेंजीनिंग में एक्टिवेशन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज आपको ध्यान देना है कि बाहर जो ग्रुप G लगा है बेंजीनिंग के बाहर, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर्स है, तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव चार्ज लोन पेयर अंदर मूव करेगा बेंजीनिंग में, तो रिंग आपकी एक्टिवेट होगी। बस रिंग एक्टिवेट होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, वो कैसी होगी इस पर मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, ऑर्थो का मतलब 1,2, पैरा का मतलब 1,4, 1,3 एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। तो यहाँ पे रेजोनेंस किस, अब एक मैं केस और बताता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक आपको बेंजीन रिंग दे रखा है, और इस बेंजीन रिंग के पास एक ग्रुप लगा है, जैसे A डबल बॉन्ड B। इस तरीके से आपको बहुत सारे ग्रुप लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे इस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डेफिनेटली अधिक होगी, तो उस केस में आपकी जो बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है बाहर मूव करेगी। जब ये, क्योंकि यहाँ पे ये पाई इधर जाएगा, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, जैसे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर पाई बाहर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो केस है, पहला केस कौन सा है कि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर्स है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस केस में क्या हो, सॉफ्टवेयर टूल कंप्लीट है, तो उस केस में जो आपके नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर्स है, वो अंदर मूव करेगा बेंजीनिंग के, फिर बेंजीनिंग आपकी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और जब आपकी बेंजीन रिंग के बाहर कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तो बाहर जब ग्रुप लगा होगा तो उस केस में बेंजीन रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। और डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जो होगी बेंजीन की, वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो एक्टिवेट का मतलब समझ में आया, और डीएक्टिवेट का मतलब समझ में आ गया। डीएक्टिवेट कैसे ग्रुप के साथ होगी, जो बाहर आपके A डबल बॉन्ड बी या A ट्रिपल बॉन्ड बी वाले ग्रुप हो, A ट्रिपल बॉन्ड बी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होगी, अधिक एज कंपेयर टू ए। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रूल्स। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, बहुत सारे आपके 95 प्लस का कंपाउंड के अंदर ये वर्क करेगा। ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन वाला, आप देख के ही पहचान सकते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके फिनॉल को लेके, तो आपको पता है कि यहाँ पे
जो फिनॉल दे रखा है उसको मैं यहाँ पे देखो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो फिनॉल दे रखा है पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपको पता है लोन, एक ऐसा ग्रुप लगा है, मैंने बताया था बेंजीन के बाहर एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर्स फिर क्या होगा, वो अंदर मूव करेगा। तो इस केस में ये वाला पाई यहाँ जाएगा, जब ये पाई यहाँ जाएगा तो जाने के बाद आप स्टार्टिंग समझो क्या होगा। जब पाई बॉन्ड क्यों यहाँ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव लोन पेयर के साथ जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होता है तो लोन पेयर्स की मोबिलिटी अधिक होती है। तो लोन पेयर्स क्या करेगा, पाई बॉन्ड को पुश करेगा जो अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो पाई बॉन्ड अंदर की तरफ भागेगा, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर आप कौन इंतजार कर रहा है बेटा, बाहर इंतजार कर रहा है आपका लोन पेयर। लोन पेयर आपके देख लो। तो लोन पेयर्स क्या होंगे, फटाफट से क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड बाकी आपको डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो एज इट इज आपके वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो लोन पेयर फिर यहाँ से आएगा, इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, नेक्स्ट जो स्पीसीज में स्टार्टिंग करता हूँ आपको, देखो डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुए, डेल्टा माइनस रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहेगा। ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ है, चेक करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लोन पेयर है, टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट हैं। तो इसके पास कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास भी अभी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब जो नेगेटिव अंदर आ चुका है तो नेगेटिव के साथ फिर पाई बॉन्ड आएगा। तो फिर नेगेटिव और पाई में आपको पता है नेगेटिव चार्ज हमेशा पुश करता है किसको, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो नेगेटिव मूव करेगा टुवर्ड्स पाई, तो पाई पहले यहाँ पे भागेगा। जब पाई यहाँ पे जाएगा तो यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा, फिर नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डेल्टा माइनस मिलेगा। तो फिर ये मैं एक साथ बता रहा हूँ, ये डेल्टा माइनस क्या होगा, पाई की तरफ जाना चाहे कंजुगेशन में तो ये पाई पहले भागेगा। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये आपके नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। फिर नेगेटिव यहाँ पे आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज से इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो पाई वापस से ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो पाई होगा मैं डिफरेंट कलर से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। तो ये वाला पाई ऊपर चला जाएगा, जाते ही ऑक्सीजन के पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो होगा ना यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जाएगा, तो फिर ये नेगेटिव आपका यहाँ मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कंप्लीट आपके जो स्ट्रक्चर है वो देखने को इस तरीके से आपको मिलेंगे। और फाइनली आपका देखो, ध्यान से देखना, जो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, एक तो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आया, एक आपकी इस पोजीशन पे आया, एक आपकी इस पोजीशन पे आया। बाकी जो आपके मेटा पोजीशन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। इसलिए देखो आप मेटा पोजीशन को अगर देख रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस मिलेगा। सिर्फ ऑर्थो पोजीशन ये रही, पैरा पोजीशन ये रही। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब रिंग आपकी एक्टिवेट हो चुकी है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब इस रिंग के सामने, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि भाई जो फिनॉल लगा था उस फिनॉल ने क्या किया, बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिंग को एक्टिवेट कर दिया। तो आप जो भी सामने जो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होंगी, डेफिशिएंट स्पीसीज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, वो कहाँ पे अटैक करना चाहेंगे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आ गई। मेटा पोजीशन में कभी अटैक नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है मेटा पोजीशन वैसे भी डेफिशिएंट हो चुकी है। तो रिंग का यहाँ पे एक्टिवेशन हो चुका है। तो आप परफेक्टली देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रूल्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये रूल्स आपको ऊपर दिखा है, पूरा समझ में आ जाएगा। दिस इज फाइनली रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसी तरीके से आप CH2 माइनस का भी निकाल पाओगे। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आप ट्राई करना किस तरीके से। देखो मैं आपको इनिशियली बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले आपका क्या करना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें चेक करो क्या कंजुगेशन है पहले। तो नेगेटिव के साथ देखो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो फिर नेगेटिव पाई बॉन्ड, देखो नेगेटिव किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को पहले चलना पड़ेगा, तो पाई यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पाई यहाँ पे आएगा तो ये स्पीसीज में क्या चेंज होगा वो देख लो। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और इसके साथ अटैच है आपका CH2 माइनस। तो ये माइनस फिर आपका यहाँ मूव कर जाएगा। जब ये माइनस यहाँ मूव करेगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। ये पाई डिस्टर्ब नहीं, ये पाई डिस्टर्ब नहीं, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH2। ये समझ में आ गया। और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर यहाँ मूव किया है तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, पूरा मूव करेगा। तो फिर नेगेटिव के साथ देखो पाई बॉन्ड दिख रहा है रेजोनेंस में, तो फिर नेगेटिव यूज होगा, ये आपका अंदर अंदर मूव करेगा। तो नेगेटिव यहाँ पे, तो ये पाई यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव पहुँचेगा, फिर ये नेगेटिव इस पाई को पुश करेगा, तो फिर ये माइनस, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, ये पाई ऊपर भागेगा पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ डेफिशिएंसी आएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको जो बनेगा स्ट्रक्चर उसमें देख लो क्या होने वाला है। ये आपका CH2 माइनस तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन आपकी चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख सकते थे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आया,
तो ऑर्थो और पैरा पे रिंग एक्टिवेट हो चुकी है। अगर इस रिंग के सामने कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही होगा, मेटा पोजीशन पे नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले मैंने बताया कि लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड में बताया नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमेशा किधर मूव करेगा, आपका अंदर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। मैंने बताया कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप लगाओ, डायरेक्ट मैंने बोला कि कोई भी ऐसा ग्रुप लगाओ जिस ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, जिस ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो लोन पेयर्स नेगेटिव चार्ज होगा वो अंदर की तरफ मूव करेगा। और मैंने दूसरा केस बताया कि अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हैं जैसे ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, और यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक होगी एज कम्पेयर टू ए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा मूव करेगी टूवार्ड्स बी। तो इस केस में जो होगी आपकी बेंजीन की डेंसिटी होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर की तरफ जाएंगे, तो रिंग होगी आपकी डीएक्टिवेट। इतनी समझ में आ गया रूल्स, पूरा कन्फर्म। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, इसको पहचानने की कोशिश करो। मैंने अब जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एक बेंजीन रिंग पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। और भी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, याद करो कि ये भाई आपका बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से ए डबल बॉन्ड बी, और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, वो ए से अधिक है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की बाहर की तरफ जाएगी, तो वही यहाँ पे हो जाएगा। भाई इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से क्या होगी, अधिक होगी, ये तो आपको पता ही है। जब ऐसा होगा तो इस केस में मूवमेंट आपको पता है बाहर की तरफ होने वाला है, बाहर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं, इतना कन्फर्म है। तो चलो हम ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पे इसके बनाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये रहा देखो आपका पाई, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से रखें, जहाँ पे आपका ये सी कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे ये रहा आपका हाइड्रोजन। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये पाई बाहर जाएगा, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, अट्रैक्टिव पावर अधिक है, तो इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो आप पे कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा प्लस। इस पे जैसे प्लस आ गया, प्लस आते ही ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं बेंजीन के अंदर, ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने डेफिशिएंसी दिख रही है। तो पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बाहर ही जाएगा, तो यहाँ पे पाई पहुँच जाएगा। तो फिर जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको देखो ध्यान से। तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ये पाई डिस्टर्ब, ये पाई डिस्टर्ब, ये वाला पाई डिस्टर्ब हो चुका है, तो मतलब डेल्टा प्लस यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पे, और ऊपर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन जो है उसके पास रहेगा आपका नेगेटिव। बात समझ में आ गई। ये केस आपको यहाँ पे परफेक्टली देखने को मिल जाएगा। वही पॉजिटिव ऊपर है, तो पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पे है, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाहर जाएगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गई। जब ये जैसे मूव करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, तो वो डेल्टा प्लस वाला केस देखो ये है, ठीक है। यहाँ देखो डेल्टा प्लस आ गया, और प्लस आते ही क्या होगा, फिर इसके जो एडजेसेंट पोजीशन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके वो यहाँ मूव कर जाएंगे, तो वही याद देखो यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद जब ये मूव किया तो डेल्टा प्लस यहाँ पहुँच जाएगा, तो देखो डेल्टा प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पाई बन गया। अब इसके बाद देखो ये डेल्टा प्लस अगर यहाँ पे आया तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, आते यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। अब बनाते ही यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी कार्बन में पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आते ही ये ऑप्शन का नेगेटिव फिर यहाँ मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड हो। तो ये मिलेगा आपको फाइनली स्ट्रक्चर, जहाँ पे देख सकते हो आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या देखने को मिला, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो इसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है, रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है। रिंग अगर डीएक्टिवेट हो चुकी है तो मतलब ऑर्थो और पैरा पे आपको मिलने वाले हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई, कन्फर्म है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपका बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये पॉजिटिव तो डेफिशिएंट है, तो ये पाई फिर बाहर ही जाएगा, तो इस केस में भी क्या होगा, रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट इन बेंजीन मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर मैंने पहले आपको डिस्कशन किया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनिक एसिड को लेके। तो कार्बोनिक जो एसिड है वो आपका वीक एसिड है, ठीक है, ये आपको पता है। जो वीक एसिड है तो इसका जो एल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो लेस देन 100% होगा, पूरी तरीके डिसोसिएट नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे करेगा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो जहाँ से आपके 2H प्लस बाहर चले जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले H2CO3 जो आपका एसिड है एन एक्वस मीडियम, सबसे पहले यहाँ से क्या करेगा, 1H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो 1H प्लस आयन, और यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1।
फिर से यहाँ पे अभी एसिडिक है, तो फिर से यहाँ को अभी भी इसके पास H+ प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो फिर से निकालेगा H+ और बना लेगा CO3-2। ठीक है, तो एक H+ यहाँ से, एक H+ यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द K1 और इसको बोल सकते हैं हम लोग K2। ठीक है, आप यहाँ से 2H+ साइन आपको इसमें रिजल्टेंट यहाँ पे लगा है, 2H+ साइन लिखा है। यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से ऐड करोगे तो आपका H जो CO3-2 मिलेगा और 2H+ साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपका ये बेटा है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हो ये आपका क्या है, यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से आपका CO3-2 है, तो एक -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा इस केस में। तो जो नेगेटिव होगा पे पहले मूव करेगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव के साथ पाई आपके रेजोनेंस में है, तो पाई को पुश करेगा नेगेटिव चार्ज, तो पाई ऊपर चला जाएगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कारण पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ क्लियर करके, ध्यान दो। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, तो दोनों ऑक्सीजन में से माइनस किसी भी ऑक्सीजन माइनस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नेगेटिव के साथ पाई दिख रहा है, तो ये पाई ऊपर जाएगा सबसे पहले। तो भाई पाई को कौन पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज पुश करेगा, तो नेगेटिव ऊपर हो जाएगा और इस कारण पे आपका हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव होते ही यहाँ से ये वाला नेगेटिव आपका यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बनेगा आपका सी डबल बॉन्ड नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से आपको बचेगा ऑक्सीजन, इसके पास माइनस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इसके पास O- होगा। इतनी होगा, समझ में आ गया, कन्फर्म है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका है। अब इस नेगेटिव की बारी आएगी, तो अब ये वाला पाई फिर यहाँ जाएगा, ये डेल्टा माइनस होगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, फिर ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। नेगेटिव अगर यहाँ जाएगा तो कार्बन पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे O- हो जाएगा। समझ में आ गया, पूरी तरीके से नेगेटिव का मूवमेंट हो चुका है। तो मूवमेंट होने के बाद ये रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, और इधर वाले क्या है, ये सब के सब आपके यहाँ पे मिलेंगे, दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई टोटल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, जितने देखो जितना आपका कंजुगेशन होगा, ठीक है, जितना नंबर में कंजुगेशन होगा, ठीक है, उतने ही आपको यहाँ पे मिलने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड, दिस इज ए CH3COOH। ये भी आपका वीक एसिड है, जब वीक एसिड है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो H+ रिलीज हो चुका है, एसिटिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो H+ बाहर यहाँ पे मिला एसिटेट आयन। तो जो एसिटेट आयन है उसके साथ भी रेजोनेंस वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है उसको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O- है, तो ये पाई के साथ नेगेटिव रेजोनेंस में है, तो नेगेटिव पाई को पुश करेगा, तो यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव आएगा तो इसको मौका मिलेगा, तो नेगेटिव यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो जैसे मूव करेगा तो यहाँ पे मिलेगा CH3C ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे मिल जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या बात समझ में आई। तो देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव था और जब रेजोनेंस किया तो फिर से ऑक्सीजन के पास ही नेगेटिव पहुंच गया ऊपर, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। इसमें कंजुगेशन देखो, आप इसमें टोटल नंबर ऑफ कंजुगेशन कितनी है, 2, तो यहाँ पे मिलेंगे 2 इक्विवेलेंट RS। तो दिस इज अ फाइनली आपको मिलेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो आप देख सकते हो CH3C ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ भी डेल्टा माइनस था, यहाँ भी डेल्टा माइनस, बाकी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से इस तरीके से हुआ है। तो दिस इज दी रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इट इज एक्चुअली द एवरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है H2SO3। ठीक है, दिस इज दी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन में निकालोगे इसका तो कितना आएगा, H2SO3 है, आयनाइज कर दो तो आपका एक्वस मीडियम में 2H+ आयन मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा SO3-2। तो निकालो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो x + 3 × -2 -6 हो जाएगा, इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा -2 + 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +4। +4 का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो अब पता है सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन फैमिली का है तो +6 होता है। ये लोअर आपका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाले बच्चों क्या होते हैं, इक एसिड होते हैं। ठीक है, सफिक्स में आपका इक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक, तो ये आपका अस होगा, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड होगा। ठीक है, तो सल्फ्यूर आपको दे रखा है, यहाँ पे SO3-2 मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2H+ आयन। तो ये बना इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस आप निकाल पाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपका नेगेटिव है पाई है, तो मतलब ये यहाँ से ये वाला पाई ऊपर चला जाएगा,
फिर यहाँ से मिलेगा सल्फर के साथ, सॉरी दिस इज रॉन्ग, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ज़रा, ठीक है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और ये O माइनस। फिर क्या होगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये पाई यहाँ चला जाएगा, तो फिर इसका मिलेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सल्फर पे ऑक्सीजन पे माइनस, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस। तो ये आपको मिलेंगे टोटल फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आपका नोट यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल रेजोनेंस। तो इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि भाई जिस जो आपको गिवन कंपाउंड है वहाँ पे जिस एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर रेजोनेंस होने के बाद भी आपके उसी टाइप के सेम एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज पहुँचता है, तो मतलब उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा अधिक होती है नॉर्मल रेजोनेंस से। नाउ कम्स लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो लोकलाइज और डी लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में कहानी क्या होगी, ठीक है। लोकलाइज का मतलब क्या है, जो मूव करेगा, जिसकी मोबिलिटी पावर होगी। डी लोकलाइज का मतलब जो आपका फिक्स रहेगा, जो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, आपका पहला कंपाउंड दे रखा है ये, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन है बच्चों, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर। बताओ कि लोन पेयर आपका लोकलाइज या डीलोकलाइज है, फटाफट से बताओ। इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, वो तो आपके मूव करेंगे ही, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, अंदर रेजोनेंस परफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये लोन पेयर देखो, लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर तो अंदर जाएगा ना। बात समझ रही है, लोन पेयर अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन लोन पेयर अंदर जाएगा तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। आप जरा करके देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब ये अंदर जाएगा तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। थोड़ी देर करके देखो, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो यहाँ पे ये हो गया आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, और आपका ये डबल बॉन्ड, ये होगा। तो डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड देखो कहीं आपको परफेक्टली एक साथ दिख रहे हैं, यदि कम्युलेटिव सिचुएशन। जब कम्युलेटिव सिचुएशन हो तो रेजोनेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर बाहर का अगर लोन पेयर अंदर गया रिंग के अंदर, तो रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर नहीं गया तो अंदर रेजोनेंस आपका होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है पायरिडीन, जहाँ पे आपको ये लोन पेयर दिख रहा है, अच्छा खासा बेस होता है, इसलिए अच्छा खासा आपका बेस माना जाता है। बेस क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स है वो बच्चों अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है। मतलब लोन पेयर्स मूव करता ही नहीं रेजोनेंस के अंदर, जब मूव नहीं करता है बिकॉज ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स है, डीलोकलाइज्ड का मतलब जो मूव करेगा। तो ये आपका लोन पेयर फिक्स है, मतलब अच्छा खासा बेस होगा, अंदर रेजोनेंस होगा लेकिन बाहर रेजोनेंस नहीं होगा जो लोन पेयर है। तो दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, फिक्स है, ठीक है। समझ में आ गया। ये रेस के स्ट्रक्चर आप देखिए आउट ऑफ द प्लेन है, एक रीजन ये भी है कि आउट ऑफ द प्लेन है, तो आपका यहाँ पे रहेगा लोकलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, ये आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको समझो ध्यान से और समझ में आपको आंसर आएगा। मैं बना के दिखाता हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बाकी आपके इसके पास एक लोन पेयर। अब चेक करो, लोन पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, परफेक्ट रेजोनेंस है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मूव करेगा। तो पहले पाई भागेगा यहाँ पे, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, क्योंकि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले ही जाएगा। फिर लोन पेयर आपका यहाँ पे डेफिशिएंसी मिलते यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से जो मिलेगा स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को दिया है इस कार्बन को जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, फिर से ये नेगेटिव इसको पुश करेगा पाई को, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस होते ही नेगेटिव यहाँ पे मूव कर जाएगा। और जब ये मूव करेगा तो नेक्स्ट जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको ध्यान से आप देखना, 1 सेकेंड। यस, नेक्स्ट आपका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, पहचानो। यहाँ से आपका डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये ऑलरेडी था, और नेगेटिव यहाँ पहुँच गया एक, ठीक है, ये तो है, ओके। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है नाइट्रोजन जिसके पास ऑलरेडी है क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा इस एन के पास, ठीक। और एन के पास जाते ही ऊपर आपका लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर का आपका मूवमेंट हुआ है, और लोन पेयर का मूवमेंट हुआ है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे डी लोकलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से एक लोन पेयर आपका डी लोकलाइज्ड होगा, दोनों नहीं होंगे, एक फिक्स रहेगा, एक आपका लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। एक लोकलाइज्ड होगा, एक फिक्स रहेगा, ठीक है, इस केस में। और इस केस में देखो सल्फर के साथ भी यही होगा, एक आपका लोन पेयर क्या होगा, डी लोकलाइज्ड, एक आपका रहेगा लोकलाइज्ड, ठीक है। सब सिचुएशन को ध्यान रखो। नेक्स्ट ये वाला केस देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आपका डेफिनेटली आपका डी लोकलाइज्ड होगा। कहाँ जाएगा, आपको एक केस बताओ,
या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीच है ना CH2 माइनस, तो अंदर आपका चला जाएगा नेगेटिव, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा, तो रिंग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डीलोकलाइज्ड होगा। नेक्स्ट वाला केस पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव डेफिशिएंसी बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आएगी बेंजीन रिंग से, तो ये भी आपका डीलोकलाइज्ड होगा। ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, परफेक्ट रेजोनेंस है। नेक्स्ट देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, फिर पाई है, तो नेगेटिव के साथ कहीं पाई है तो कंजुगेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे होगा आपका लोकलाइज्ड। पॉजिटिव के साथ पाई कंटिन्यूस है, तो ये भी आपका लोकलाइज्ड, ये ना रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ भी आपका रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन जहाँ दिख रहा है वहीं आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका डीलोकलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा, वो क्या होगा, लोकलाइजेशन होगा, मतलब वो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये रूल्स पूरा। चलो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड। यहाँ पे आपका देखा डीलोकलाइज्ड, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव देखो, नेगेटिव आपका क्या होगा, पाई को पुश करेगा, तो ये पाई इधर चला जाएगा, यहाँ डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा, फिर नेगेटिव मूव कर जाएगा, ठीक है। डीलोकलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो यहाँ भी बिल्कुल सही है, ये लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, ये इधर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इधर, और ये यहाँ पे मूव, ये भी आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड है। नेक्स्ट केस देखो, ये लोकलाइज क्यों, जहाँ पे नेगेटिव है वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो फिर आपका यहाँ पे लोकलाइज, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका लोकलाइज, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ये देखो लॉन पेयर जो दिख रहे हैं, लॉन पेयर के साथ, लॉन पेयर के पास में ही डबल बॉन्ड है, तो ये लोकलाइज्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ से रेजोनेंस नहीं करेगा, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मतलब ये भी आपका लोकलाइज्ड है, यह भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा दोनों। लेकिन ये जो लॉन पेयर है वो पार्टिसिपेट, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये परफेक्टली आपका डीलोकलाइज है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी करेगा। नेक्स्ट देखो ये जो लॉन पेयर दिख रहा है, इस लॉन पेयर के साथ हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, कंजुगेशन नहीं है, तो फिर ये लोकलाइज रहेगा, मतलब ये बेसिक नेचर को शो करेगा। और ये जो लॉन पेयर है वो आपका देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर ये यहाँ पे मूव करेगा, ये पाई इधर चला जाएगा, तो ये होगा आपका डीलोकलाइज्ड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, तो इस लॉन पेयर के देखो पास में आपका क्या है, कंटिन्यूस आपका डबल बॉन्ड है, तो फिर ये लोकलाइज्ड हो गया, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। इधर देखो इसके पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, इधर देखो डबल बॉन्ड, इधर देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका डीलोकलाइजेशन है, तो फिर ये रेजोनेंस आपका करेगा। बात समझ में आई। तो डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, इसमें आपकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एस्टिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।